सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। और अलवर आईटीआई स्टाफ सभी आपसे आग्रह करता है कि आप ऑनलाइन क्लासों को अधिक से अधिक अटेंड करें। तो आज हम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके सॉलिड फिगर, जिन्हें प्रिज्म, पिरामिड, बेलन, सिलेंडर और कोन कहा जाता है, तो हम प्रिज्म आपको कल क्लास में भी आपको ने बताया था और आज हम उसी पॉइंट के बारे में स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागोनल प्रिज्म, पिरामिड के बारे में बताएंगे। तो आप ये सभी को मालूम होगा, ट्रेंगुलर बनाते समय आंतरिक कोण सभी 60 डिग्री के बनाने हैं। तो स्क्वायर के लिए 90 डिग्री और हेक्सागोनल के लिए 120 डिग्री, पेंटागन के लिए 108 डिग्री के आंतरिक कोण बनाना है। तो अब हम प्रोटेक्टर या रेगुलर मेथड की सहायता से पहले हम स्क्वायर का निर्माण करेंगे, जिसे वर्ग कहा जाता है। तो आप पहले, जैसे आर्म आपको दी गई है, भुजा की लंबाई जो भुजा होती है वह दी गई है जैसे 35 mm, और आपको भुजा के साथ साथ ऊंचाई, हाइट भी दी जाती है। यह आपका निश्चित होता है कि ये दोनों दिया बिना प्रिज्म और पिरामिड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम स्क्वायर प्रिज्म और पेंटागन प्रिज्म के बारे में बताएंगे। तो आपको सबसे पहले 35 mm क्वेश्चन अनुसार भुजा लेकर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये आपने 35 बाई 35 का स्क्वायर बनाया है। परंतु आइसोमेट्रिक प्रिज्म पिरामिड बनाने के लिए ये निश्चित होता है कि 30 डिग्री में आपको स्क्वायर पेंटागन बनाना जरूरी है। तो 30 बाई 30 का स्क्वायर है, इसे आप 30 डिग्री का प्रयोग करते हुए, जो मेरे हाथ में जो कोणा दिया गया है ये 30 डिग्री का सेट स्क्वायर है, इसकी सहायता से आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 30 डिग्री बनाएं। जैसे 30 डिग्री में 35 राइट, तो 35 लेफ्ट में लेकर 35 इस जगह से 35 इस जगह से 30 डिग्री में लेकर अब आप प्रिज्म बनाना यदि चाहते हैं तो आप स्क्वायर के चारों कोणों को 90 डिग्री उठाएं, जितनी आपको ऊंचाई दी गई है। और यदि पिरामिड बनाना है आपको, तो आप स्क्वायर का सेंटर लेंगे, इस स्क्वायर का सेंटर लेकर बीच में, और सेंटर को क्वेश्चन में हाइट अनुसार 90 डिग्री ऊपर ले जाएंगे। जैसे हमने 90 इसको ऊपर लिया, अब आप ऊपर जो केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ है उसे चारों कोणों से स्केल की सहायता से मिलाया जाएगा। जैसे ये आप इस प्रकार मिलाएं, ये पिछला जो कोणा है ये आपको सामने से नजर नहीं आने के कारण हिडन लाइन में बनाया जाता है, तो इसे आप हिडन लाइन में बनाएं। और ये भुजा भी आप दोनों ही हिडन लाइन में रखेंगे, क्योंकि ये सामने से आपको इसकी स्क्वायर की 2 ही भुजा नजर आएंगी, जबकि 2 भुजा आपको नजर नहीं आएंगी। तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड बनकर तैयार है। और इसी को हम पिरामिड का रूप भी दे सकते हैं, परंतु पिरामिड में होता है बॉटम और टॉप दोनों ही एक समान आकृति में होते हैं। जैसे बॉटम इसका स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर में ही बनाया जाएगा। यदि बॉटम पेंटागन दिया गया है तो इसका टॉप भी पेंटागन ही बनाया जाएगा। तो हम इसी को हम प्रिज्म का रूप देना चाह रहे हैं। तो आप पहले इससे 30 डिग्री में स्क्वायर बनाकर जो भुजा दी गई है आर्म आपको, उसके अनुसार अब आप इसके चारों जो कोने हैं उन्हें क्वेश्चन में हाइट अनुसार ऊपर ले सकते हैं। जो क्वेश्चन में आपको हाइट दी गई है उस अनुसार आप चारों कोणों को 90 डिग्री ऊपर उठाएं और चारों कोणों को ऊपर स्केल की सहायता से इस प्रकार मिलाएं। अब यह निश्चित है कि आपको यदि स्क्वायर प्रिज्म है, जैसे आपका ये रस्टर है,
तो आपको इसको किसी भी एंगल से फोटो खींचे, परंतु इसकी 4 भुजाओं में से आपको 3 कोण ही नजर आ सकते हैं। जैसे यदि आप इस एंगल में रखें सामने से तो आपको 2 ही दिखेंगे, परंतु यदि इसको हल्का सा ऐसा तिरछा करके फोटो लिया जाए तो आपको इसका ये कोणा के साथ में ये भी दिखेगा, तो आपको उधर का कोणा भी नजर आने लग जाएगा। परंतु जो चौथा कोण है वह आपको सामने से किसी भी एंगल से देखने पर नजर नहीं आएगा। एक साथ अधिकतम 3 ही कोणे दिख सकते हैं, इसलिए आपको पीछे का जो कोण है वह ईडन लाइन के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आप इस भुजा को ईडन लाइन से लें, हाइट को, और इनको ईडन लाइन से लें। ईडन लाइन 3:2 में 2H पेंसिल से बनाई जाती है। ये आपका बराबर होता है, तो आपकी ये 2 भुजाएं और एक हाइट ये आपको ईडन लाइन के साथ प्रदर्शित करनी है। तो आप इसी प्रकार पेंटागन प्रिज्म और हेक्सागन प्रिज्म की भी रचना करेंगे। जैसे हमको पहले हम बनाते हैं जैसे हेक्सागन प्रिज्म, तो ये आपको भली प्रकार है प्रिज्म बनाना हो चाहे पिरामिड बनाना हो, कोई सा भी बनाना हो, इनमें से पहले आप प्रोटेक्टर मेथड की सहायता से पहले बहुभुज का निर्माण करेंगे। जैसे हेक्सागन के लिए आपको भुजा मानो 35 है और ऊंचाई आपको 90 की जगह जैसे 85 दी गई है, तो आप 35 mm भुजा लेकर क्वेश्चन अनुसार भुजा लिया हमने, और आप क्वेश्चन अनुसार हेक्सागन में आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है, तो आप प्रोटेक्टर मेथड से 120 डिग्री का कोण के निर्माण करें दोनों। अब आप इसी भुजा के अनुसार इन भुजाओं को चाप के द्वारा बराबर दूरी से काटें। अब आप इन दोनों पॉइंटों पे भी प्रोटेक्टर मेथड से 120 डिग्री के कोण का निर्माण किया। अब हम इसी अनुसार कंपास से इनमें दोनों में चाप लगाई और आपने ये एक हेक्सागन बन के तैयार है। अब हम इसे राइट एंगल जिसे आयत कहते हैं उसमें इसे बंद कर दें, क्योंकि मेथड के अनुसार ये बंद कर दिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये हॉरिजॉन्टल। आपका ये भुजा क्वेश्चन में दी गई है 35 mm है, परंतु ये भुजा दोनों बराबर नाप कर लिखना है। जैसे ये 12 तो ये भी 12। अब आपकी 69 कुल लंबाई हो चुकी है, तो ऊंचाई भी आप ले, ऊंचाई जैसे मानो इसकी 60 है, तो 60 ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं राइट एंगल में, तो 69 और 16, तो ये इस आयत को आप 30 डिग्री की सहायता से आइसोमेट्रिक रूप में परिवर्तन करें। कोई सी भी भुजा ले सकते हैं 60 और 69। ये हमने 60 ली है तो ये 69 ले ली, ये हमारी 60 है तो ये 69 है। जैसे इसको हमने 60 माना है, ये 69 है। तो अब हम इस हेक्सागन को आप 30 डिग्री में इसमें लिटाएं, परंतु आधार 69 पे होने के कारण आप आधार इसे मानेंगे और इसमें दोनों तरफ से 12-12 लाइन छोड़ने के बाद में 35 ली। ये निश्चित है कि सामने की भुजा भी उतनी बराबर है, तो आप 12-12 छोड़ के ये भी 35 ली और इन दोनों का सेंटर लेकर आपने दोनों तरफ से सेंटर लिया और इन्हें मिलाया। ये हमारा हेक्सागन बन गया। अब यहाँ से आगे प्रिज्म और पिरामिड की रचना में अंतर आता है, अन्यथा यहाँ तक आपको प्रिज्म या पिरामिड कोई सा भी बनाए, यहाँ तक की प्रक्रिया करना समान है। अब हम यदि पिरामिड बनाना चाहते हैं तो राइट एंगल का सेंटर लेकर प्रश्न अनुसार हाइट लेंगे और हाइट का केंद्र बिंदु लेकर 6 कोणों को उस पर स्केल की सहायता से मिलाएंगे। जैसे राइट एंगल का सेंटर लिया,
ये सेंटर आ गया। अब सेंटर को क्वेश्चन की हाइट अनुसार 85 ले, इसे क्वेश्चन की हाइट अनुसार 85 लिया और आप 6 कोणों को उसी पे स्केल की सहायता से इस जगह मिलाएं। जैसे ये आपने सभी कोणे उस जगह स्केल से मिला दिए। अब ये आप देखें, अगर आपको सामने से देखने पर कितनी भुजाएं दिख पाती हैं। जो कोणे नहीं दिखते उन्हें आप हिडन लाइन से, जैसे 2 कोणों को हिडन में दें और ये 3 भुजाओं को हिडन लाइन की सहायता से दर्शाएं। तो ये हमारा हेक्सागोन पिरामिड बनकर तैयार है। तो इसी प्रकार हम प्रिजियम भी बना सकते हैं और पिरामिड भी बना सकते हैं। कोई भी बहुभुज जैसे प्रिजियम और पिरामिड, ट्रेंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोन, ये विभिन्न बहुभुज में होते हैं। तो इन्हें बनाने का आप अभ्यास करें और जो कोई समस्या उसके लिए आप संपर्क करते रहें। मेरी सभी से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक ड्राइंग शीट पर इनका बनाने का अभ्यास करें। थैंक यू।